और दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐतिहासिक निर्णय के बारे में, जो कि कल ही आया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ने मेडिकल एजुकेशन में ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% और ओबीसी के लिए 27% के रिजर्वेशन की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। मोदी जी ने ट्वीट कर ये बताया है। तो आइए डिटेल में इसको जान लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष, जो कि इसी साल 2021 और 22 से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल स्टूडेंट और डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत ओबीसी के लिए 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। और जो यह यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इस फैसले से हर साल लगभग जो एमबीबीएस करते हैं छात्र, उनमें 1500 ओबीसी के छात्र और पोस्ट ग्रेजुएट के जो है 2500 स्टूडेंट्स को फायदा होगा। मतलब जो एमबीबीएस करेंगे उसमें 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे उसमें 2500 बच्चों को ओबीसी के फायदा होने वाला इस निर्णय से। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसमें 550 एमबीबीएस जो करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट जो करेंगे उसमें 1000 स्टूडेंट को इसमें फायदा होगा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है, जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। और मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने संबंधित यूनियन मिनिस्ट्रीज को इस महीने की जो 26 जुलाई को ही इस बैठक के दौरान लंबे समय से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, मतलब ये बहुत समय से ये जो डिसीजन है पेंडिंग पड़ा हुआ था। आप समझ लीजिए 2008 से ही ये पेंडिंग पड़ा हुआ, 7-8 से, और अभी तक इस पर बेसिकली निर्णय ही आ नहीं पाया था। तो उसके लिए भी, उस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑल इंडिया कोटा स्कीम आखिर है क्या? तो ऑल इंडिया जो कोटा स्कीम है, ये किसी भी स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे किसी भी स्टेट का कोई भी मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें क्या होता है, दूसरे स्टेट के भी बच्चे पढ़ सके, उसके लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम की शुरुआत करी गई थी। और ये जो करी गई थी 1986 में, इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही केंद्र ने करी हुई थी। और इसके अनुसार होता क्या है कि जो 100% सीट होती है, जैसे इसमें 100% सीट है किसी भी मेडिकल फील्ड में, तो उसमें 15% जो होगा वो सेंट्रल के अंदर आएगी और जो 85% है वो राज्य के अंदर आएगी। और इसके लिए एक नीट का, अभी हाल ही में एक नीट यूजी का एग्जाम भी होता है। तो जो 15% वो सेंट्रल के अधीन रहती है सीटें, और जो 85% सीटें हैं वो स्टेट के अधीन रहती है, जिनमें स्टेट एडमिशन करा सकता है। और ये जो सीटें थी उसमें, और जो पीजी की सीटें होती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसमें 50% जो सेंट्रल एडमिशन करा सकता है, और गवर्नमेंट, जो राज्य की गवर्नमेंट है, वो भी एडमिशन करा सकती है। मतलब उसमें 50%। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% जो है वो केंद्र का अधिकार है और 85% राज्य का अधिकार है, किसमें, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उसमें, और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उसमें दोनों का 50% अधिकार होता है एडमिशन करवाने में। और जो प्रारंभ में 2007 तक ऑल इंडिया कोटा स्कीम में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया था। और आपको पता ही होगा हमारे देश में जो आरक्षण है वो हमारी आज़ादी के बाद ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के कारण स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे ही हम आज़ाद हुए थे उसके बाद ही SC ST को हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया था। मगर जो ओबीसी था, ओबीसी को हमने बहुत टाइम से, मतलब 19 से ही बात चली आ रही है कि ओबीसी एक बहुत बड़ा तबका है इंडिया में जो कि रहता है। और इसमें जो रिजर्वेशन देने की बात है 19 से बहुत ज़्यादा इसकी मांग चली आ रही थी, मगर इसको दिया नहीं जा रहा था। मगर इसको जो दिया गया है वो 2005 तक लागू नहीं हुआ। 2006 में फिर एक सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट बना, जिसमें फिर इसको पास किया गया कि अब ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाएगा बेसिकली। और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसके लिए, और ये फिर 2008 से लागू हो गया था।
और जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो अभी हाल का ही है, ये 2019 में लागू किया गया था, शुरू किया गया था। तो मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान सरकार बैकवर्ड कैटेगरीज के साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों को उचित रिजर्वेशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब करना ही है, क्योंकि दोनों ही देश की जनता है, प्रजा है। और यह डिसीजन 2014 से मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के अनुरूप भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि अब हर बच्चा इससे पढ़ पाएगा, एमबीबीएस कर पाएगा। और जो मतलब पिछड़े वर्ग के हैं और जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो भी अब अच्छी मेडिकल कॉलेज में सीट्स हासिल कर पाएगा, थोड़े कम नंबरों पर भी। और जो लास्ट 6 ईयर्स के दौरान जो एमबीबीएस की सीट में 56% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 2014 में एमबीबीएस की सीट 54,000 थी, 54,000 थी, जो 54,348 थी, जो कि बढ़कर 84,649 सीटों पर पहुंच गई है। मतलब हमने काफी बढ़ोतरी करी है मेडिकल की सीटों में भी। और जो 2020 में पीजी की सीट्स हैं, 2020 में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट है, उसमें भी 80% बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 30,191 सीट थी और 2020 में 54,275 हो गई है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार है। और इस समय 179 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं, जो कि अब देश में टोटल 558 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मगर आपको पता होना चाहिए कि अभी भी हमारे देश में डॉक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो कोई भी देश है उसमें 1000 की जनसंख्या में एक डॉक्टर होना चाहिए, मगर अपने देश में कैसा है, अपने देश में 1400-1500 लोगों के बीच में एक डॉक्टर है। मतलब अभी इस सीटों को और भी बढ़ाए जाने की जरूरत है, डिमांड है। इसको इन फ्यूचर पूरा करेगी और इससे जो रिजर्वेशन कैटेगरी आई है इससे सीटों में कोई भी कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि इससे लोगों को लगेगा कि बेसिकली अगर रिजर्वेशन दे दिया है फिर जो पर्टिकुलर टोटल सीट है उसमें कमी आ गई है, मगर काफ़ी सीटें इंक्रीज भी हुई हैं, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इस फैसले से हर साल हजारों युवाओं को बेहतर अवसर मिलने में फायदा होगा। और उन्होंने कहा कि इससे देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान भी बनने वाला है, एक नया इतिहास, एक नए दौर की भी शुरुआत की गई है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।